हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू जीएस स्टडी सेंटर। बिहार सीजीएल के हम 50 क्वेश्चन अभी डेली डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा की अनिवार्य है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या संसद के दोनों सदन। तो राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदन। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए दोनों संसद के लिए अनुशंसा आवश्यक है। अनुच्छेद अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। दो दो तिहाई दो तिहाई बहुमत से पारित होने पर अनुशंसा पास माना जाता है। महाभियोग का आरोप लगाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों महाभियोग का आरोप लगा सकता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा किसका है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा है बाल गंगाधर तिलक का। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। हे राम और करो मरो महात्मा गांधी का है। सुभाष चंद्र बोस ने जय दिल्ली चलो और तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद यूपी का स्थान आता है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? पूर्वी घाट, विंध्याचल, अरावली या पश्चिमी घाट। इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। 200 किलोमीटर, इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय वनों के पेड़ की पत्तियां चौड़ी होती है और टाइगा वन की पेड़ों की पत्तियां नुकीली होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है। पृथ्वी और बाह्य अंतरिक्ष के बीच की अंतिम रेखा कहलाती है मैग्नेटोस्फियर, आइनोस्फियर, मेसोपॉस या मैग्नेटोपॉस। इसका राइट आंसर होगा मैग्नेटोपॉस। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा मैग्नेटोपॉस कहलाती है। क्षोभ मंडल पृथ्वी का सबसे निचला प्रमंडल है। क्षोभ मंडल वातावरण से अधिक प्रभावित होता है। आयन मंडल संचार के लिए आयन मंडल, ओजोन परत, CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत प्रभावित होता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहलाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा ट्रोपोपॉज कहलाता है और संताप मंडल की ऊपरी सीमा स्ट्रेटोपॉज कहलाता है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा मेसोपॉज कहलाता है। और पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष की अंतिम रेखा मैग्नेटोपॉस। इसका राइट आंसर मैग्नेटोपॉस होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में भारत में मजदूरी आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? 1928 से 24, 1924 से 34, 1934 से 39 और 39 से 45। तो इसका राइट होगा 1924 से 34 पर मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी।
भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार कीजिए। रॉलेट एक्ट, खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, उपरोक्त गांधीवादी आंदोलन का सही क्रम क्या है? तो क्रम के अनुसार देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल 1918 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में और रॉलेट एक्ट 1919 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थर्ड। पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था, और खेड़ा आंदोलन भी 18 में हुआ था, लेकिन बाद में हुआ था, और रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की है, बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से? ऑप्शन है शिक्षा क्षेत्र, सड़क और संरचना क्षेत्र, वस्त्र उद्योग क्षेत्र और दूरसंचार क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा वस्त्र उद्योग। मित्र योजना का संबंध वस्त्र उद्योग से है। वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए मित्र योजना की शुरुआत की गई है। बजट 21-22 में 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की भी बात की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस योजना को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मनरेगा, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री किसान निधि। इसका राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से मनरेगा। मनरेगा पर 73,000 करोड़ रुपया मनरेगा पर खर्च करने की बात की है। प्रधानमंत्री किसान निधि पर 65,000 करोड़ है। प्रधानमंत्री किसान निधि पर 65,000 करोड़ है। जल जीवन मिशन पर 50,000 और स्वास्थ्य मिशन पर 37,130 करोड़ स्वास्थ्य मिशन पर है। मनरेगा पर सबसे ज़्यादा 73,000 करोड़ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर 65,000 है। जल जीवन पर 50,000 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा। कावेरी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कृष्णा की सहायक नदियाँ है भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा आदि कृष्णा की सहायक नदी है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य सीमा पर कृष्णा पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? NH-44, NH-10, NH-17, NH-14। इसका राइट आंसर होगा NH-44। जम्मू को कन्याकुमारी से जोड़ती है NH-44। इसकी लंबाई है 3,745 किलोमीटर। जम्मू को कन्याकुमारी से जोड़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाला देश है? कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाला देश है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ। इसका राइट आंसर होगा सोवियत संघ। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया था 1929-33 में। इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा था USA में पड़ा था, लेकिन सोवियत संघ इससे अप्रभावित था। उस समय सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना चल रहा था।
पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हो चुका था। इसकी पहली योजना 1928 में प्रभावित हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, मनीला, वाशिंगटन डीसी, जेनेवा। इसका राइट आंसर होगा जेनेवा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में, सॉरी 1967 में हुई थी। इस संगठन में 191 देश है। भारत इस संगठन का सदस्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय होगा? बी.डी. जत्ती, कोचरी रमन नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फरुखुद्दीन अली अहमद। इसका राइट आंसर होगा फरुखुद्दीन अली अहमद का देहांत उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। बी.डी. जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे और वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और इसके पहले रामनाथ कोविंद थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1892 और भारत सरकार अधिनियम 1861। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत अध्यक्ष भारत में लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का सृजन किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया था? बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला और रफी अहमद किदवई। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का, इस क्वेश्चन में थोड़ा कर दो है, चंपारण सत्याग्रह होने चाहिए था यहाँ पे, तब इसका आंसर राजकुमार शुक्ला होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर, बख्तियार खिलजी। तो इसका राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। बिहार बंगाल पर मुस्लिम राज्य का संस्थापक बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बख्तियार खिलजी ने सेन वंश की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था। उस समय सेन वंश का शासन, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, जो गुप्त वंश का था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? 1970, 1978, 1956 और 1983। तो बिहार में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1978 में हुई थी। मुजफ्फरपुर में 1978 में रेडियो स्टेशन, बिहार में पहला रेडियो स्टेशन मुजफ्फरपुर में ही बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक समस्या है अशिक्षा, सिंचाई का अभाव, भ्रष्टाचार, गरीबी एवं बेकारी। इसका राइट आंसर होगा गरीबी और बेकारी। 2011 की जनगणना के अनुसार 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। गरीबी और बेरोजगारी दोनों बहुत ज़्यादा है, इसलिए आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या और आर्थिक असमानता भी देश में बहुत ज़्यादा है। भारतीय अर्थव्यवस्था है अति विकसित, अत्यंत पिछड़ी और विकासोन्मुख। इसका राइट आंसर होगा विकासोन्मुख। भारत को विकासशील देशों की श्रेणी में WHO के द्वारा, यूएन के द्वारा भारत को विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, माप तौल की व्यवस्था
मापतौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? शेरशाह सूरी, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मापतौल की व्यवस्था लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का था। खिलजी वंश का संस्थापक गयासुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी खिलजी ने शुरू की थी। डाक प्रथा की शुरुआत भी खिलजी ने की थी। दीवान ए रियासत की शुरुआत, नामक पद की शुरुआत भी खिलजी ने की थी बाजार नियंत्रण के लिए। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी था, मलिक काफूर के नेतृत्व में। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क है आर्पनेट, नेसनेट, वेनेट और आईनेट। इसका नाम होगा आर्पनेट होगा। इंटरनेट का बीज बना पहला नेटवर्क है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क किसे कहते हैं? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क किसको कहा जाता है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध से, वित्त आयोग के गठन से, निर्वाचन आयोग के गठन से। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। संविधान अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से है। इसे साउथ अफ्रीका से लिया गया। संशोधन 3 प्रकार का है। साधारण बहुमत के आधार पर संशोधन होता है, 2/3 बहुमत के आधार पर, और इसके अलावा 2/3 बहुमत के अलावा आधे राज्य के विधानमंडलों के अनुमोदन के आधार पर संविधान में संशोधन होता है। इसका संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 संशोधन से संबंधित है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया था, और राज्य वित्त आयोग पंचायतों के लिए 243I के तहत किया जाता है गठन। 324 अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा शहरी हाथ से काम न करने वाले कर्मियों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, खेतिहर श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा, राष्ट्रीय आय स्फीति के द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति की माप की जाती है। मुद्रास्फीति के मूल्य घट जाता है तो वस्तु की तुलना में मुद्रास्फीति के मुद्रा का मूल्य घट जाता है तो वस्तु की तुलना में घटता है। और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बाजार में तरलता को कम करना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि उड़ान योजना 2.0 लॉन्च किया गया? कृषि उड़ान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च? कृषि मंत्री द्वारा, नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा कृषि उड़ान 2.0 लॉन्च किया गया। हवाई परिवहन के माध्यम से सब्जी कृषि उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए किया गया था कृषि उड़ान 2.0 का लॉन्च। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा यांगजी, वोल्गा, गंगा या अमेजन? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा और नदी के मुहाने पर सबसे बड़ा डेल्टा संसार में। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इस डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार है। नदी वृद्ध अवस्था में यानी जहाँ समुद्र से मिलने वाली रहती है वहाँ पे डेल्टा का निर्माण कराती है। सुंदरवन सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा नदी पर है। सुंदरवन भारत के पश्चिम बंगाल में। मैग्रोव वन सुंदरवन को कहते हैं और मैग्रोव वन पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किया? 8, 7, 6, 5। तो वर्तमान में 6 तरह के मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया। पहले 7 प्रकार का था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को
हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया कि संपत्ति के अधिकार को, तो वर्तमान में 6 अधिकार है। भाग 3 में है 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार की बात किया गया। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को संपत्ति का मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय जल प्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? दूध सागर, अथिरापल्ली, हिरनी या जोग? इसका राइट आंसर होगा जोग। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना दूध सागर गोवा में स्थित है। अथिरापल्ली केरल में स्थित है। हिरनी जलप्रपात झारखंड में स्थित है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। बढ़ते हैं, बैडमिंटन के नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर होता है? 1.60 मीटर, 1.55 मीटर, 1.01 मीटर या 1.73 मीटर? तो इसका राइट आंसर 1.55 मीटर। बैडमिंटन का नेट जमीन से 1.55 मीटर के ऊंचाई पर आता है। बैडमिंटन के रॉकेट की वजन 85 से 140 ग्राम के बीच 140 ग्राम के बीच रहता है। स्मैश, लॉ, लेट, ड्रॉप, पॉइंट, हाई सर्विस आदि बैडमिंटन के शब्दावली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 तक 11 नई आर्द्रभूमि के जुड़ने से देश में रामसर अस्त्रों की कुल संख्या कितनी हो गई? वर्तमान ऑप्शन है 73, 77, 75, 70। तो वर्तमान में भारत में रामसर अस्त्रों की संख्या 75 है और सबसे अधिक रामसर अस्त्र 14 तमिलनाडु में। रामसर कन्वेंशन 1975 में हुआ था। रामसर ईरान में स्थित है। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर 75 होगा। रामसर अस्त्रों की संख्या 75 है। भारत के महान ज्योतिष शास्त्र आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? वैशाली, पाटलिपुत्र, उदंतपुरी, नालंदा? तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र से। भारत के महान ज्योतिष शास्त्र आर्यभट्ट का बिहार के पाटलिपुत्र के नज़दीक तरेगना नामक स्थान पर जन्म हुआ था 477 ईस्वी में। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत या आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना की थी। दशमलव प्रणाली और शून्य प्रणाली का आविष्कार का श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी एनी ने? इसका राइट होगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था। 31 दिसंबर 2016 ईस्वी को एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में खराज किसे कहते थे? व्यापार कर, धार्मिक कर, युद्ध से अर्जित सामग्री और भू राजस्व। धार्मिक कर को खराज कहा जाता था। मध्यकाल में गैर मुस्लिमों से लिया जाना भू राजस्व खराज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतमादुद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? बैरम का, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर? तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर।
एतमाउद्दौला का मकबरा जहांगीर के काल में बनवाया गया था। एतमाउद्दौला जहांगीर की पत्नी नूरजहां के पिता थे। नूरजहां ने 1627 ईस्वी में एतमाउद्दौला की मृत्यु के बाद उसका मकबरा बनवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5 प्रकार के। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग के द्वारा कृषि श्रमिक दो प्रकार के होते हैं। भारत में कृषि आधारित उद्योग में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग है। प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना दिसंबर 1966 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 349, 350, 350 के ए और 351। तो आंसर होगा 350 के ए में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 343 राजभाषा से संबंधित है और अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? मथुरा स्तंभ, गुप्त संवत 61, उदयगिरी गुफा अभिलेख, सांची का अभिलेख, ऐहोल का अभिलेख। तो कालिदास का वर्णन ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख चालुक्य वंश के महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय का। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। इस पर कालिदास का नाम का वर्णन मिलता है। वर्तमान में वातापी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, हॉकी, बिलियर्ड्स या बास्केटबॉल? वाकर कप गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ खेल के कुछ कप है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। प्रिंसवेल्स कप, मुथैया गोल्ड कप और नोमुरा ट्रॉफी गोल्फ से संबंधित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्यवर्धन हर्षवर्धन पुत्र था। राज्यवर्धन का, नौरवर्धन का, आदित्यवर्धन का और प्रभाकर वर्धन का। तो इसका राइट आंसर होगा प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। वर्धन वंश का राजा था। हर्षवर्धन की राजधानी कनौज थी। प्रारंभिक पुष्यभूति वर्ष का था। पुष्यभूति की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी। बाद में हर्षवर्धन के समय में इसकी राजधानी कनौज हो गई थी। वैनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी तकनीकी से बना भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस कहाँ लॉन्च हुआ है? कोलकाता, पुणे, दिल्ली या पटना? इसका राइट आंसर होगा पुणे में। भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस पुणे में लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश की पहली पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक से तैयार हाइड्रोजन फ्यूल बस का अनावरण किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर कम जनभार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को माना गया। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी सबसे मुख्य समस्या और अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में। शहरी बेरोजगारी से मुख्यतः शिक्षित बेरोजगारी है।
भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जनसंख्या में तीव्र को माना गया है। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी है और शिक्षित बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। और शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी है वो शिक्षित बेरोजगारी है और कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी है वो अदृश्य बेरोजगारी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निम्न में से कौन सी प्रथा प्रारंभ कर दी? सहायक संधि व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त, सूबेदारी व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। कॉर्नवालिस ने 1917 अस्थायी बंदोबस्त 1793 में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। अस्थायी बंदोबस्त का जनक जॉन शोर को कहा जाता है अस्थायी बंदोबस्त का जनक। कॉर्नवालिस ने 1793 में कॉर्नवालिस कोड लाया था। कॉर्नवालिस ने टीपू के साथ 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी तृतीय आंग्लो-मैसूर युद्ध में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बिहार में कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? 65%, 77%, 80% या 85%? इसका राइट आंसर है 77%। वर्तमान में बिहार की कुल जनसंख्या का 77% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। तृतीय कृषि रोड मैप 2017-22 के अनुसार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 30वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? देहरादून, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़। इसका राइट आंसर होगा देहरादून। 30वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन देहरादून में किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? अधिकार के प्रति संरक्षण है। शोषण के विरुद्ध, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जोखिम भरे काम में लगाना है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कहा गया कि 14 वर्ष से कम बच्चे को भारी कारखाने में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम या बलबन या इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए एक नया विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की थी और सबसे ज़्यादा दास लगभग 1 लाख के आसपास 1,80,000 के आसपास दास थे फिरोज शाह तुगलक के समय में। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सल्तनत काल का पहला सुल्तान था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला। तिलक ने 2 बार राज्याभिषेक किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोरा का किला कहाँ अवस्थित? मनोरा का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। मनोरा का किला तमिलनाडु में स्थित है। मनोरा का किला द्रविड़ शैली में बना हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बेगूसराय, सीहोर, गोपालगंज या रोहतास? तो इसका राइट आंसर होगा गोपालगंज। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला गोपालगंज है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व सीहोर में है 1880। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व सीहोर में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर में। बिहार के कैमूर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व और सबसे अधिक सीहोर में और लिंगानुपात में सबसे अधिक गोपालगंज में। अब भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 1106 बिहार में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य,
उपयुक्त सभी। तो 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य तीनों लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार तीनों के आधार पर लगा सकता है। आंसर होगा उपयुक्त सभी, आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब समाप्त की गई थी? 15 अगस्त 1933, जुलाई 1934, मार्च 1931, अप्रैल 1934। तो इसका राइट आंसर होगा अप्रैल 1934। अप्रैल 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक यात्रा के साथ ही शुरू हुआ था। 24 मार्च को शुरू हुआ था नमक यात्रा साबरमती से, और दांडी तक 6 अप्रैल 19 अप्रैल तक गया था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। और गांधी इरविन समझौता के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया था, परंतु द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आने पर गांधी जी ने वहाँ पे गांधी जी की बात नहीं मानी गई और सांप्रदायिक पंचायत ला दिया गया, जिसके बाद गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया और अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति अप्रैल 1934 ईस्वी में हुई थी। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।